जमीन घोटाले मामले में ईडी और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बीच लगातार जो तकरार है वह बढ़ती जा रही है। ईडी की ओर से लगातार चौथी बार सीएम हेमंत सोरेन को समन भेजा गया और 23 तारीख को पूछताछ के लिए रांची स्थित जोनल दफ्तर जो हिनू में है वहां पर हाजिर होने का आदेश दिया है। अगर बात करें जमीन घोटाले मामले में तो यह ईडी की ओर से चौथा समन है। पहले समन की बात करें तो 14 अगस्त को जारी किया गया था। उस दिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी दफ्तर हाजिर नहीं हुए थे। सीएमओ की ओर से एक अधिकारी और कर्मचारी ईडी दफ्तर पहुंचे थे और एक पत्र लेकर गए थे। उस पत्र में साफ हेमंत सोरेन ने ईडी को चैलेंज किया था कि यह जो समन जारी किया गया है यह राजनीतिक से प्रेरित है और उन्हें बेवजह परेशान किया जा रहा है। हालांकि उस समन पर हाजिर नहीं हुए। फिर दूसरा समन जो था 24 अगस्त को ईडी की ओर से हाजिर होने के लिए भेजा गया। दूसरे समन पर भी हेमंत सोरेन ईडी दफ्तर नहीं पहुंचे और उस समन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का हवाला और पत्र एक ईडी दफ्तर में दिया, जिसके बाद भी ईडी ने उनके तमाम पत्रों को दरकिनार कर दिया और आखिरकार तीसरा समन जो था 9 सितंबर को हाजिर होने का जारी कर दिया। तीसरे समन पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से फिर एक ईडी दफ्तर में कर्मचारी जाता है और वह वहां बताता है कि हेमंत सोरेन जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं राष्ट्रपति के द्वारा आमंत्रित हैं और G20 वाले डिनर में वह शामिल हो रहे, इस वजह से वह हाजिर नहीं होंगे। तो फिर आखिरकार ईडी इंतज़ार कर रहे थे और चौथा समन जो है वो जारी कर दिया। अगर चौथे समन से पहले की हम बात करें तो इस तमाम जो घोटाले की मामले में पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर उन्हें तलब करने की कोशिश कर रहे हैं ईडी के अधिकारी। तो इसी समन के खिलाफ हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है और सुप्रीम कोर्ट में एक जो सुनवाई है वो हो चुकी है और कल का दिन काफ़ी अहम माना जा रहा है। इस समन के मामले में सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई होना है और उससे पहले ही एक जिस तरह से समन दिया गया है हेमंत सोरेन को तो काफ़ी चर्चा में झारखंड में बना हुआ है। तो कह सकते हैं कि सीएम और ईडी जो है वो आमने सामने है। लगातार ईडी के अधिकारी कोशिश कर रहे हैं कि जो समन भेजकर सीएम को तलब करे तो वह ईडी दफ्तर पहुंचे और ईडी के अधिकारियों का साफ कहना है कि कई जानकारी उनसे ज़मीन घोटाले मामले में लेनी है। अगर ज़मीन घोटाले मामले की जांच की शुरुआत में हम चले तो इसमें सबसे पहले नाम आता है रांची के तत्कालीन डीसी जो उस वक्त थे जिस वक्त ज़मीन घोटाला हुआ था, छवि रंजन समेत करीब 22 ठिकानों पर इनसे जुड़े कारोबारी और जो अन्य हल्का कर्मचारी थे उनके दफ्तर और ठिकानों पर छापेमारी हुई थी। उस छापेमारी में पहले दिन 7 लोगों को ईडी ने हिरासत में लिया और एक पूछताछ के बाद तमाम को गिरफ्तार कर जेल भेजा। फिर नंबर आता है रांची के डीसी छवि रंजन का। छवि रंजन से भी एक लंबी पूछताछ चली और उन्हें सलाखों के पीछे भेज दिया। फिर इसमें नाम जुड़ा कोलकाता के कारोबारी जो बड़े कारोबारी में शुमार है और उनका लिंक झारखंड से काफ़ी गहरा है, अमित अग्रवाल का। अमित अग्रवाल जेल गए। फिर अगर बात करें तो रांची के चर्चित कारोबारी विष्णु अग्रवाल को सलाखों के पीछे भेजने के बाद अब ईडी लगातार जो उनसे पूछताछ के दौरान जो जानकारी निकली है उसे वेरीफाई करने की कोशिश कर रही है और कहीं ना कहीं तमाम लोगों से जो पूछताछ हुई है उसमें एक लिंक जुड़ रहा है झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का। तो अब ईडी दफ्तर में कब हेमंत सोरेन हाजिर होते हैं और सुप्रीम कोर्ट का क्या कुछ फैसला आता है, इस पर तमाम लोगों की निगाहें टिकी हुई है और इंतज़ार है कि कल जो फैसला आएगा क्या हेमंत सोरेन के पक्ष में जो सुनवाई है तो वो होने वाली है या ईडी के पक्ष में। अगर ईडी की पक्ष में यह फैसला आता है और कोर्ट की ओर से साफ कहा जाता है कि आप इस जांच में सहयोग करें क्योंकि यह जांच के लिए पूछताछ के लिए बुलाया गया है, तो कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन की मुश्किल बढ़ती हुई दिखेगी। फिलहाल द न्यूज़ पोस्ट आपको ईडी से जुड़ी तमाम अपडेट से रूबरू कराता रहेगा। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।